हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अमित सिन्हा। दोस्तों, आज मैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लेकर आया हूँ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग आज देखने का प्रयास करेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, कैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड यदि किसी तरह का क्वेश्चंस है तो उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में कहा जाता है कि यह सब्जेक्ट का वर्ब के साथ जो है सो एग्रीमेंट शो करता है। इट शोज एग्रीमेंट विथ बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। दैट मीन्स इसका मतलब हो गया, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इन्हीं सब बातों को दोस्तों हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ओवरऑल एनालिसिस करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि सब्जेक्ट जो है सो कभी कभी कंसीडर नहीं हो पाता, यानी पता नहीं चलता कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो इसी सारी बातों के इर्द गिर्द दोस्तों आज का चैप्टर हमारा घूमता है। तो आइए लोग दोस्तों देखने का प्रयास करते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि 2 miles बियॉन्ड दैट पेस्चर वॉज सीन हंड्रेड्स ऑफ कैटल इंक्लूडिंग सम लैम्स। अब देखिए दोस्तों, इसमें इस तरह के सेंटेंस में एक बात ध्यान देना है कि एक शब्द आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। याद रखेंगे, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हम सब्जेक्ट लिखते हैं तो स्टार्टिंग में लिखते हैं जनरली, लेकिन क्या होता है कि इसका सब्जेक्ट जो है सो बाद में होता है और वर्ब पहले हो जाता है, तो इसको हम लोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल में यदि हम लिखते हैं कि देयर के साथ आर लगा दिए। अब यहाँ पर कुछ पता नहीं चल रहा है, देयर आर फोर बॉयज़, 4 लड़के हैं। तो यह जो चूँकि वर्ब का प्रयोग हम लोग पहले कर लिए हैं और सब्जेक्ट बाद में है, इसी को दोस्तों हम लोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस हम लोग आज इसी तरह का सेंटेंस देखने का प्रयास करेंगे जिसमें वर्ब पहले यूज़ हो जाता है और सब्जेक्ट बाद में होता है। तो इसी के इर्द गिर्द दोस्तों आज का चैप्टर है। तो आइए बनाने का प्रयास करते हैं। सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या है। कराएंगे 2 मील बियॉन्ड दैट पेस्चर। इस पेस्चर के बियॉन्ड जो 2 मील है वो वॉज। अब देखिए, वॉज का प्रयोग किसके लिए किया गया है, ध्यान यह देना है कि इसका सब्जेक्ट क्या है। क्या 2 miles बियॉन्ड है या फिर आगे वाला सब्जेक्ट है। कह रहा है कि वॉज सीन कि हंड्रेड्स ऑफ कैटल, यानी कि कैटल जो है सो हंड्रेड्स ऑफ कैटल, ऑफ के दोनों साइड पुल्लल होता है दोस्तों। हंड्रेड्स पुल्लल है और कैटल भी पुल्लल है। कैटल का मतलब जानवरों का समूह, स्पेशली मवेशियों का समूह को हम लोग कैटल कहते हैं, जिसमें कि कुछ जो है सो मेमने भी शामिल हैं, लैम्स भी शामिल हैं। अब देखिए दोस्तों, इसका जो सब्जेक्ट है ना, ये हंड्रेड्स ऑफ कैटल्स है। 100 ऑफ कैटल यदि पुल्लल हो गया तो इसके लिए यह जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट हंड्रेड्स ऑफ कैटल है। तो इसके लिए यहाँ पर वाज का प्रयोग नहीं करेंगे, क्यों, हमारा सब्जेक्ट पुल्लल है। तो यहाँ पर क्या लगेंगे, पुल्लल के साथ हम लोग कौन सा पुल्लल वर्ब यानी वर का प्रयोग करेंगे। तो आपका वाज की जगह वर होगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ध्यान से दोस्तों बनाते चलना है और सारे कंसेप्ट को दोस्तों यहीं क्लियर करना है। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब अवश्य सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 2, इट इज़ नोटिस्ड दैट, कि यह नोटिस किया गया कि द एलाइट क्लास मतलब उच्च वर्ग, जो हायर क्लास के लोग हैं, हायर क्लास के जो लोग हैं, हैव। अब देखिए दोस्तों, इसका प्रयोग किसके लिए किया गया है, एलाइट क्लास के लिए किया गया है। नो सॉफ्ट कॉर्नर मतलब कि कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं, दया या सहानुभूति कुछ नहीं, दया या सहानुभूति यानी नो सिंपैथी फॉर किसके लिए, दी डाउन ट्रोडन के लिए। वैसे व्यक्ति जो गरीब हैं, निम्न तबके के हैं, दबे कुचले लोग हैं, है ना, तो उसको हम लोग डाउन ट्रोडन कहते हैं। हु का प्रयोग डाउन ट्रोडन के लिए किया गया है। आर डाउन ट्रोडन पीपल है, इसीलिए यहाँ पर जो है सो आर का प्रयोग किया गया है। द रियल विक्टिम ऑफ प्रेजेंट सोशल सेटअप, कि हमारा जो प्रेजेंट सोशल सेटअप है, वर्तमान में जो सामाजिक व्यवस्था है, उसके जो रियल विक्टिम्स हैं वो गरीब लोग हैं, इसीलिए बड़े लोगों को जो है सो उनका मदद करना चाहिए। जबकि यहाँ कह रहा है कि कोई दया सहानुभूति दोस्तों नहीं है। अब देखिए दोस्तों, यह जो एलाइट क्लास का प्रयोग किया गया है ना, तो एलाइट क्लास जो है सो यह जो है सो कलेक्टिव नाउन है। ध्यान से देखना है कौन सा नाउन है, व्हाट काइंड ऑफ नाउन, द कलेक्टिव नाउन। एलाइट क्लास, मिडिल क्लास, दीज आर कंसिडर्ड एज द कलेक्टिव नाउन्स। एज वी नो, जैसे हम लोग भी जानते हैं कि कलेक्टिव नाउन के साथ जो है सो हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, कलेक्टिव नाउन यदि हो गया तो उसके साथ हम लोग, चूँकि वह कलेक्शन बन जाता है तो वह सिंगुलर हो जाता है, इसलिए हम लोग वी यूज़ ऑलवेज सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, हैव की जगह क्या लगाएंगे, हैज़। यानी एलाइट क्लास सिंगुलर हो गया चूँकि कलेक्टिव नाउन है। हैज़ नो सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द डाउन ट्रोडन। कि आई होप कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3,
ऋतु एज वेल एज, ध्यान देते चलना है कि एज वेल एज जो है सो वैसा शब्द है जो दो शब्द को जो है सो दो वर्ड को आपस में जोड़ता है। किसको किसको जोड़ रहा है? दी सम ऑफ हर फ्रेंड्स को और ऋतु दोनों को जोड़ रहा है। तो अब यह बीच में लिंक करता है, तो इसके बाद वर्ब आया, देखिए हैव। तो यह जो वर्ब आएगा, यह जो इसका जो सब्जेक्ट होगा यह पहले वाला सब्जेक्ट होगा, यानी इस तरह के सेंटेंस में जो है सो सब्जेक्ट हमारा अक्सर पहला वाला होता है, यानी जो ऋतु है यही सब्जेक्ट है, ना कि सम ऑफ हर फ्रेंड्स सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हैव की जगह पर हैज़ का प्रयोग करेंगे, बट पहले सेंटेंस को पूरा समझते हैं कि वह क्या कह रहा है। व्हाट इज़ द रियल स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस? ऋतु एज वेल एज सम ऑफ हर फ्रेंड्स, ऋतु और उसका कुछ जो फ्रेंड्स है, हैव फॉलन इन लव विथ सोनू, जिसको कि सोनू से प्यार हो गया है। हु का प्रयोग सोनू के लिए किया गया है, इसलिए सिंगुलर है कि हु इज़ द इल्डेस्ट सन ऑफ एन एसडीओ, कि जो एक एसडीओ का इल्डेस्ट सन है सोनू, उसी से ऋतु और उसके कुछ फ्रेंड्स को लव हो गया है। तो आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग हैज़ लगाएंगे। वाई वी यूज़ हैज़ क्यों लगाए? चूँकि सब्जेक्ट इसका हैज़ का क्या है? ऋतु है। तो याद रखेंगे कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका प्रयोग यदि हम लोग करते हैं, जैसे कि एज वेल एज, लिखते जाना है, याद करते जाना है, एज वेल एज, इन एडिशन टू, लाइक यानी के समान, के जैसा, जैसे किसी के समान होना, लाइक अनलाइक, किसी के समान नहीं होना, यानी कोई समानता नहीं होना, अकॉम्पनेड बाय यानी किसी के द्वारा लाया जाना, अकॉम्पनेड बाय, अलॉन्ग विथ। तो ये दीज आर दी सेंटेंसेस, याद रखेंगे यह सब ऐसा वर्ड है, ऐसा सेंटेंस है कि जिसके साथ यदि सब्जेक्ट का प्रयोग होता है तो पहले वाला जो नाउन होता है, याद रखेंगे इसके साथ ये सब्जेक्ट यदि है तो पहले वाला जो सब्जेक्ट है, पहले वाला सब्जेक्ट या नाउन जो है सो इसका वही इसका जो है सो सब रियल सब्जेक्ट होता है, और इसी के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल इसका दूसरा हम लोग यह भी कह सकते हैं कि जैसे कि आई along with my friend, आई along with my friends। अब यहाँ पर वर्ब जो है सो क्या लगेगा? ऑप्शन है आपके पास इज़, एम, आर। आपको लग रहा है कि आर लगेगा, लेकिन नहीं लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पर लगेगा एम। आई along with my friends एम, क्योंकि सब्जेक्ट इसका क्या हो गया? आई हो गया। तो इन सारी बातों का दोस्तों ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर आपका इसका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट, कि एक से ज़्यादा सक्सेसफुल कैंडिडेट हैव टेकन द इंटरव्यू, कि उसने इंटरव्यू को टेक किया है, यानी इंटरव्यू को लिया है, फॉर वन ऑफ द पॉपुलर मैगजीन्स के लिए। याद रखेंगे कि वन ऑफ के बाद जो है सो नाउन प्लूरल आता है। तो देखिए पॉपुलर मैगजीन्स है, यह दोनों शब्द एक हो गया, इसलिए इस शब्द के लास्ट में जो है सो एस लगा है, मैगजीन्स लगा है, बिल्कुल सही है। यदि मैगजीन रहता तो यहाँ भी दोस्तों गलत होता। बिंग पब्लिश्ड, बी से बिंग बना है, फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से जो मैगजीन पब्लिश होता है उसका जो है सो इंटरव्यू दिया गया है। तो याद रखेंगे कि मोर देन यानी कहने का मतलब है कि मैनी अ या मोर देन, याद रखेंगे कि मोर देन वन, एक से अधिक, या मेनी अ इसका प्रयोग किया जाता है तो इसके बाद जो है सो यानी सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। याद रखेंगे मोर देन वन, मेनी के बाद जो है सो मैनी अ प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो दोस्तों आपका आंसर होगा वह बी में आंसर होगा, और हैव की जगह पर क्या लगाएंगे? हैज़ लगाएंगे, कि मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट हैज़ टेकन द इंटरव्यू। क्योंकि मोर देन वन का प्रयोग किया गया है। इसके बाद जो नाउन आता है वह सिंगुलर आता है, कैंडिडेट है बिल्कुल है, यदि कैंडिडेट्स लगाते तो गलत हो जाता, और वर्ब हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा। हैव की जगह क्या लगाएंगे? हैज़। तो याद रखेंगे मोर देन वन और मैनी के बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं, इज़ देयर एनी डिफ़िकल्टीज़, कि क्या कोई डिफ़िकल्टी है इन डिस्पोजिंग ऑफ दिस गॉर्जियस बिल्डिंग, कि यह जो इतना गॉर्जियस यानी जो शानदार बिल्डिंग है इसको डिस्पोज करने के लिए यानी हटाने के लिए, ध्वस्त करने के लिए कोई डिफ़िकल्टीज़ है। बिल्ट ऑन सच अ स्पेसियस एंड ब्यूटीफुल कैंपस, कि सच ए स्पेसियस और ब्यूटीफुल कैंपस में जो है बना है, इसको डिस्पोज करने में कोई डिफ़िकल्टीज़ तो नहीं है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ जो है सो ये प्लूरल है, डिफ़िकल्टीज़ प्लूरल नाउन है, यानी यही इसका सब्जेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका वर्ब ये है दोस्तों, इज़ देयर एनी डिफ़िकल्टी नहीं, आर देयर, यानी चूँकि सब्जेक्ट क्या है हमारा? प्लूरल डिफ़िकल्टीज़ है, तो यहाँ क्या लगाएंगे?
आर का प्रयोग करेंगे। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आर देयर एनी डिफिकल्टीज, चूँकि क्या कर रहा है, इसका प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में कर रहा है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का मतलब हो गया कि सब्जेक्ट बाद में है और इसका वर्ब पहले हो जाता है। इस कहते हैं ना कि आर यू श्योर, क्या तुम श्योर हो, प्रश्नवाचक चिन्ह आर यू श्योर। तो आर का प्रयोग किसके लिए लगाए हैं, यू के लिए लगाए हैं। सब्जेक्ट क्या है मेरा, बाद में है, तो इसको क्या बोलेंगे, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। तो ध्यान देना, यहाँ पर इज यू श्योर का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसी तरह से दोस्तों हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द लीडर एज वेल एज मतलब और, यानी लीडर के अलावा उसके जो फॉलोवर हैं, आर फैटली इंजर्ड, यानी खतरनाक रूप से इंजर्ड हो गए हैं, इन द ट्रेन एक्सीडेंट में। विच, यानी ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहा है। जो, विच मतलब जो, है ना। इसको कहते हैं हम लोग दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि यह ठीक इसको रिलेशन बता रहा है। जो अकर्ड लास्ट नाइट घटा था नियर दिस रेलवे क्रॉसिंग, कि इस रेलवे क्रॉसिंग के नियर यह घटा था। तो याद रखेंगे दोस्तों कि यदि हम लोग द लीडर एज वेल एज हिज फॉलोअर्स, यहाँ पर क्या लगाएंगे, इज़ का प्रयोग करेंगे। चूँकि मैं पहले बता चुका हूँ कि एज वेल एज का यदि प्रयोग करते हैं तो इसके ठीक पहले वाला जो होता है वही इसका सब्जेक्ट होता है। चूँकि इसका सब्जेक्ट क्या है, लीडर सिंगुलर है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। मैं बता चुका हूँ कि एज वेल एज, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, कॉम्पोनेंट बाय, अलॉन्ग विथ, यह इस सब के साथ यदि दो शब्द का प्रयोग होता है तो पहले वाला इसका दोस्तों सब्जेक्ट होता है, याद रखेंगे। तो इसका सब्जेक्ट लीडर है, ना कि हिज फॉलोअर्स। तो यहाँ पर होगा आर का प्रयोग करेंगे, आर की जगह इज का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स, जितने भी वर्कर्स हैं, जो वर्कर्स हैं उसका जो रिक्वेस्ट है, ध्यान से देखना है, वर्कर्स के यूनियन का, दैट की क्या रिक्वेस्ट है कि देयर, उनके वेजेस, किनका प्रयोग, वर्कर के लिए, वर्कर प्लूरल है इसलिए देयर का प्रयोग किया गया है। उनका जो मजदूरी है, वेतन है, वेजेस शुड बी इंक्रीज्ड, होना, बढ़ना चाहिए। शुड मॉडल के बाद बी के बाद V3 का प्रयोग करते हैं। वर सपोर्टेड, अब यह जो वर है इसका प्रयोग किसके लिए किया गया है, इसका सब्जेक्ट क्या है, क्या वर्कर्स है, नहीं, इसका सब्जेक्ट रिक्वेस्ट है कि रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स यूनियन इन देयर वेजेस शुड बी इंक्रीज्ड, वर सपोर्टेड बाय अ वास्ट मेजॉरिटी, कि एक वास्ट मेजॉरिटी के द्वारा उसको समर्थन दिया गया है कि नहीं, बढ़ना चाहिए वेतन इसका। तो यहाँ वर की जगह पर क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। क्यों वाज लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट इसका क्या है, रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो रिक्वेस्ट सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब वाज का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, अलोंग द नॉर्थन फ्रंटियर यानी नॉर्थ वाला जो फ्रंट एरिया है भारत का, इज सीन द हिमालयाज माइटी इन देयर स्प्लेंडर। बड़ा अच्छा शब्द लिखा है कि स्प्लेंडर मतलब उसकी जो भव्यता है, सुंदरता है। हिमालय जो माइटी है, हिमालयाज, यानी यहाँ पर लगाया है द हिमालयाज। देखिए दोस्तों यह एक एडवर्ब फ्रेज है, याद रखें क्या है कि एडवर्ब फ्रेज जो है सो वो प्लूरल के रूप में प्रयोग करते हैं। ऐसे भी हिमालयाज है, तो इसका जो वर्ब है यह इज प्रयोग किया गया है। तो आप ही बताइए कि हिमालयाज यदि हमारा प्लूरल है तो वर्ब क्या लगाएंगे, प्लूरल। यहाँ पर क्या होना चाहिए, आर। तो राइट आंसर आपका होगा बी, हिमालयाज माइटी, यहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पब्लिशर सेज, पब्लिशर कहता है, सब्जेक्ट में वर्ब में SEIS लगाए प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस इसमें बनाया है। द पब्लिशर सेज, पब्लिशर क्या कहता है कि देयर इज़, अब देखिए इज़ का प्रयोग आगे के लिए किया गया है, देयर इज़ मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, बहुत सारा डिटेल्स। आप देखिए सब्जेक्ट इसका क्या है, मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। तो यहाँ पर क्या वर्ब होना चाहिए दोस्तों, आप ही बताइए यहाँ पर क्या वर्ब होना चाहिए। चूँकि डिटेल्स है तो यहाँ पर इसकी जगह क्या लगाएंगे, आर का प्रयोग करेंगे, बिकॉज सब्जेक्ट क्या है, मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। व्हेन सब्जेक्ट इज प्लूरल वी ऑलवेज यूज प्लूरल वर्ब, व्हेन सब्जेक्ट इज सिंगुलर वी ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब। दिस इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दिस इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, याद रखेंगे यही इसका फंडामेंटल है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन बी, इज के जगह पर आर का प्रयोग करेंगे, यूज आर इंस्टीड ऑफ इज। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिज पॉलिटिक्स इज़ नॉट गुड, कि उसका जो राजनीति है वह अच्छा नहीं है, इसीलिए वी हैव सजेस्टेड टू हिम, इसीलिए हम लोगों ने उसे सजेस्ट किया है, वी के बाद हैव पद V3 हिम, कि ही शुड चाहिए मॉडल है, तो मॉडल के बाद V1 का प्रयोग किया है, कि गांधी, नेहरू और कार्ल मार्क्स की किताबों को पढ़ें, या गांधी, नेहरू और मार्क्स को पढ़ें। अब देखिए दोस्तों बड़ा अच्छा टर्म यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है। याद रखेंगे यदि हम लोग पॉलिटिक्स की बात करते हैं, पॉलिटिक्स,
फिजिक्स, मैथमेटिक्स, तो यह सब एक सब्जेक्ट हो गया जो कि एस लगा हुआ है, लेकिन यह ऑलवेज क्या यूज़ होता है, आप लोगों को पता ही है, यह तो बहुत ही सिंपल है कि हमेशा सिंगुलर होता है। एज ए सब्जेक्ट यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि वह हमेशा सिंगुलर होता है। लेकिन यदि हम उससे पहले यदि पॉजिटिव केस का प्रयोग करते हैं, कहने का मतलब हो गया कि यदि आप इस तरह का शब्द का प्रयोग करते हैं, हिज लगाते हैं, देयर लगाते हैं, इस तरह का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर जो है सो थोड़ा सा चेंजेस देखा जाता है। जैसे देखिए हिज पॉलिटिक्स, यहाँ जो पॉलिटिक्स है यह पॉलिटिकल व्यू की बात कर रहा है, पॉलिटिकल व्यू की बात कर रहा है। तो यह जो दोस्तों हैं हिज जो है सो यह पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो यह जो है सो प्लूरल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर इज की जगह पर आर का प्रयोग करेंगे। इसको अच्छे से समझते हैं। राइट आंसर इसका ए। यहाँ ध्यान देना है कि जब सब्जेक्ट के रूप में होगा तो सिंगुलर होगा। यदि इसके पहले जैसे फिजिक्स, पॉलिटिक्स, इसके पहले यदि हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, एडजेक्टिव यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं तो प्लूरल हो जाएगा, याद रखेंगे, प्लस प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। यही स्ट्रक्चर याद रखना, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस इस तरह का सीक्वेंस प्लस प्लूरल वर्ब। क्योंकि क्या है, हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर हिज के बाद इसको पॉलिटिक्स प्रयोग किया गया, यहाँ पर क्या लगाएंगे, आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि उसके पॉलिटिकल अनुभव की बात कर रहा है, इसलिए इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। जस्ट आउटसाइड द होटल, कि ठीक होटल के आउटसाइड यानी बाहर, इज़, आप देखिए वर्ब यह जो है सो इसका सब्जेक्ट दो बार है, कि होटल के बाहर में दो बार है, टू बार्स है ना, जो कि एक्सट्रीमली यानी पूर्णतः बहुत ज़्यादा सुंदर है। एज वेल एज का मतलब और सुंदर के साथ साथ और क्या है, क्राउडी भी है। तो ऑप्शन यहाँ पर सब्जेक्ट इसका क्या हो गया, प्लूरल। तो यहाँ पर इसकी जगह पर क्या यूज़ करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। ऑलवेज याद रखना है, पी एस यानी प्लूरल सब्जेक्ट, पी भी प्लूरल वर्ब। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। वी शुड नॉट फॉरगेट दैट, हम लोगों को फॉरगेट नहीं करना चाहिए कि वी हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज़, कि हम लोगों के पास राइट टू क्रिटिसाइज़ है, इन लोगों की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उसी समय ईच ऑफ अस, ध्यान देना है यह शब्द है, ईच के बाद जो है सो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। कंडीशन कहता है कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इस सब के साथ यदि ऑफ लगाते हैं, याद रखेंगे ऑफ लगता है तो ऑफ के ठीक बाद जो है सो प्लूरल नाउन का प्रयोग हो जाता है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर हमेशा, यानी ऑलवेज, याद रखेंगे ऑलवेज सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। VVI यही है कि कौन सा वर्ब लगाते हैं। तो इसके बाद तो ये लगा रहे हैं ऑफ अस, ठीक, बिल्कुल ठीक है, हम लोग वी हैं, हैव की जगह पर क्या लगाएंगे, हैज़, चूँकि हैव वर्ब है, यह प्लूरल वर्ब है, और लगाना क्या है, सिंगुलर वर्ब। क्यों लगाएंगे, स्ट्रक्चर कहता है इसके बाद हमेशा क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13। हर पग्नेशियस डॉटर, पग्नेशियस मतलब झगड़ालू, फाइटिंग नेचर वाला, उसका जो फाइटिंग नेचर की जो डॉटर है, ऑलवेज डू समथिंग, हमेशा कुछ करती है। देखिए ये डू वर्ब हो गया, कौन सा वर्ब है, तो सिंगुलर वर्ब है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, डॉटर है, सॉरी डू वर्ब क्या है, प्लूरल वर्ब है, डू प्लूरल वर्ब है, और सब्जेक्ट डॉटर सिंगुलर वर्ब है। तो सिंगुलर वर्ब के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं। तो यहाँ पर डू की जगह पर क्या लगाएंगे, डज, याद रखेंगे। ही, सी, इट और एनी सिंगुलर नेम के साथ हम लोग डज का प्रयोग करते हैं, याद रखेंगे, यह स्ट्रक्चर है ना। तो याद रखेंगे कि यह क्या है, डज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, चूंकि नाम है तो यहाँ पर लगाएंगे डज का प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14। वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल हाउसेस, याद रखेंगे कि वन ऑफ के बाद क्या प्रयोग करते हैं, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं, भर उसके पास वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। वन ऑफ के बाद देखिए द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल हाउसेस, हाउसेस यह प्लूरल नाउन है, क्योंकि यह तीनों मिलकर एक शब्द हो रहा है। तो जब भी सब्जेक्ट बढ़ता है ना, शब्द बढ़ता है, नाउन बढ़ता है, तो लास्ट में जो है सो हम लोग एस लगाते हैं, जिसे हम लोग कौन सा नाउन कहते हैं, तो कंपाउंड नाउन की श्रेणी में दोस्तों रखते हैं। हाउसेस बिल्कुल सही है, चूँकि वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग किया गया है। इन मुंबई इज सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल सही है, यह सिंगुलर वर्ब बिल्कुल सही है। ऑन द वर्ज ऑफ, यानी के किनारे पर, डिक्लेयरिंग अ लॉकआउट, कि लॉकआउट डिक्लेयर करने के यानी कि करीब है, यहाँ पर कह सकते हैं। तो इसमें कोई दोस्तों एरर नहीं है, दैट मीन्स नो एरर।
मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, आवर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, कि हमारा जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है अश्योर्ड करता है हम लोगों को, वी का अस बना है, वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, अस। तो याद रखेंगे सब्जेक्ट के बाद वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट लगाया है, पास्ट टेंस में बनाया है कि अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स, ही बड़ा अच्छा शब्द है, इसी पर ध्यान देना है, ऑन मिल्टन, कि मिल्टन पर जो है सीरीज ऑफ जो है सो लेक्चर जो दिया गया है, वर टू बी अरेंज्ड द फ्लोइंग वीक, कि अगले हफ्ते उसको उस लेक्चर को अरेंज किया जाएगा, एंड सो इसलिए वी शुड नॉट क्रिएट एनी नॉनसेंस, कि किसी तरह का नॉनसेंस यानी बाधा उत्पन्न ना हो, इसलिए अगले हफ्ते जो है सो लेक्चर को रखेंगे। तो याद रखेंगे दोस्तों कि अ सीरीज ऑफ अ बॉडी ऑफ अ क्राउड ऑफ a bunch of, a pair of, यानी a series of, a body of, a crowd of, a bunch of, a pair of, इस सब के बाद जो है सो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। कौन से वर्ब का प्रयोग करते हैं? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ध्यान देंगे कि इस सब के बाद कौन सा वर्ब? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखें कि अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स, या तो नाउन है लेक्चर्स, बिल्कुल सही है, नाउन तो प्लूरल होता ही है, और मिल्टन वर्ब के जगह पर क्या लगाएंगे? वाज, बिकॉज ये हमारा वर्ब क्या है? वर्ब है। तो कौन सा वर्ब होगा? सिंगुलर वर्ब होगा। तो राइट आंसर आपका सी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, अ बॉडी ऑफ वॉलेंटियर्स, ऑफ के बाद तो प्लूरल का प्रयोग जहाँ भी रहता है होता है, इस बात का ध्यान रखना है कि ऑफ जहाँ रहता है वहाँ प्लूरल हो जाता है। इसके साथ प्लूरल हो गया, लेकिन इधर ए लगा हुआ है, तो याद रखेंगे वर्ब हमेशा ए ही होगा, सिंगुलर ही होगा। अ बॉडी ऑफ वॉलेंटियर्स, तो वही जो है सो सेंटेंस हमारा आ गया। अब बॉडी के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब हैज़ लगाएंगे। अ बॉडी ऑफ वॉलेंटियर्स हैज़ बीन ऑर्गेनाइज टू हेल्प करने के लिए फैकल्टी मेम्बर्स को इन देयर अटैम्प्ट टू रेज फंड्स, यानी कि जो देयर का प्रयोग दोस्तों किया गया है वॉलेंटियर्स के लिए, है ना, इनका अपना पोजीशन दिखा रहा है, तो उनका अटैम्प्ट टू रेज फंड यानी कि पैसा को, फंड को इकट्ठा करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, फैकल्टी मेंबर्स प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए जो है सो बॉडी ऑफ हेल्प करने के लिए एक जो है सो ऑर्गेनाइज किया गया है। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, हैव की जगह पर हैज़ का प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 17, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ईच ऑफ दी स्टूडेंट्स, बड़ा अच्छा शब्द है, मैं बता चुका हूँ कि ईच ऑफ के बाद जो है सो प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं, वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। इसमें वर्ब थोड़ा बढ़ाकर दोस्तों दिया है, देखिए द हिंदू के स्टाइल में दोस्तों लिखा है, यहाँ पर कोमा दिया है, इसका वर्ब यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो आइए बनाते हैं कि ईच ऑफ दी स्टूडेंट्स, कि जितने स्टूडेंट हैं उसमें से प्रत्येक, इसलिए एक में प्रत्येक में से एक को सिंगुलर कहते हैं। हुम, जिसे, इसको बोलते हैं जिसे, हुम, जो, विच, हु, इस सबको जो कहते हैं, जिसे आई हैव चूजन टू टेक पार्ट। तो एक स्ट्रक्चर याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ मुझे ध्यान आ गया तो मैं बता रहा हूँ, हु के बाद जो है सो वर्ब का प्रयोग होता है, बहुत वीवीआई स्ट्रक्चर है, और हुम के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। ऐसे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो याद रखेंगे कि हु के बाद वर्ब का प्रयोग और हुम के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग। तो यहाँ पर हुम है इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया, हु रहता तो यहाँ पर क्या होता? वर्ब होता। कह रहा है कि जिसे मैं जानता है, मैं चूज़ किया हूँ कि टेक पार्ट करें यानी हिस्सा ले कल्चरल प्रोग्राम में, इन दी कल्चरल प्रोग्राम्स में, टू बी परफॉर्म्ड, कि उसको परफॉर्म किया जाएगा कल्चरल प्रोग्राम को इन द सिटी में, सिटी हॉल में जो है सो उसको परफॉर्म किया जाएगा। आर अप टू दी मार्क, वह अप टू दी मार्क है। यह जो आर है इसका सब्जेक्ट क्या है? इसका सब्जेक्ट ईच ऑफ दी स्टूडेंट्स है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर अप टू द मार्क है, यानी कि ठीक है वो मार्क तक है। तो यहाँ पर हम लोग का वर्ब क्या होगा? इज होगा। इसी को थोड़ा सा घुमावदार तरीके से लिखा है दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ऑप्शन डी। आइए 18 नंबर देखते हैं कि एवरीबडी अमंग द बिजनेसमैन, कि जितना भी बिजनेसमैन है उसमें से जो प्रत्येक कोई है, वर, अब आप ही बताइए यहाँ पर क्या होगा? वाज होगा। क्यों वाज होगा? क्योंकि एवरीबडी के बाद यदि कोई वर्ब आता है तो वो सिंगुलर होता है। ध्यान देंगे इस बात का, है ना। एमंग का प्रयोग दो से अधिक के लिए करते हैं, कि एवरीबडी एमंग द बिजनेसमैन, कि जितने बिजनेसमैन हैं उनमें से इंजॉइंग ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग को इंजॉय कर रहा था, व्हेन द मैनेजर ऑफ द होटल वाज शूट डेड, जबकि होटल के मैनेजर को गोली मारा गया। तो बिल्कुल सही दोस्तों है, यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, मोस्ट ऑफ द न्यूज़, मतलब अधिकांश न्यूज़
पर्टेनिंग टू यानी रिलेटेड टू, किससे संबंधित होना, रिलेटेड टू होना नहीं, संबंधित होना। द सडन डिमाइस, अचानक, डिमाइस मतलब मृत्यु, ऑफ का मतलब का डॉक्टर सेन, कि डॉक्टर सेन का जो अचानक मृत्यु हुआ है उससे संबंधित जो न्यूज़ है, याद रखेंगे न्यूज़ जो है सो सिंगुलर नाउन होता है। क्या होता है? सिंगुलर नाउन होता है। हैव बीन कम्युनिकेटेड बाय सम ऑफ द रूफियान्स, रूफियान्स का मतलब क्रिमिनल्स, कि कुछ क्रिमिनल्स के द्वारा इस तरह के न्यूज़ को कम्युनिकेट किया गया, प्रसारित किया गया कि डॉक्टर सेन का अचानक मृत्यु हो गया है। तो अब देखिए दोस्तों, एक बात याद रखना है कि यदि मोस्ट ऑफ लगाते हैं, ऑल ऑफ लगाते हैं, सम ऑफ लगाते हैं, तो इसके बाद यदि काउंटेबल नाउन है तो वर्ब का प्रयोग प्लूरल होगा। यदि अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब सिंगुलर होगा। याद रखेंगे, ध्यान देना है कि मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, सम ऑफ के बाद यदि काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, अधिकांश विद्यार्थी, प्लूरल नाउन हो गया स्टूडेंट्स जिसको गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन हो गया गिन सकते हैं, यहाँ पर आर लगाएंगे प्लूरल वर्ब, बिल्कुल सही है। यदि ऐसा कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द लैंड, कि अधिकांश भूमि, जमीन, तो लैंड क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन हो गया जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर इज लगाएंगे। तो यही दोस्तों इसका बेसिक फंडा है, तो इसी बात का ध्यान रखना है। और हमारा न्यूज़ क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, न्यूज़ को गिन नहीं सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द न्यूज़ पर्टेनिंग टू द सडन डिमाइस ऑफ डॉक्टर सेन हैज़ बीन कम्युनिकेटेड, यहाँ पर क्या लगाएंगे? हैज़ बीन, तो ऑप्शन क्या होगा आपका? सी। इसमें दोस्तों मैंने 20 क्वेश्चन ही दिया है, अगले वाले में जो है सो रेस्ट ऑफ जितना बचा हुआ है 30 क्वेश्चंस मैं दूंगा। तो आइए लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं कि ऑल दो, हालांकि, यद्यपि, यद्यपि भी कहते हैं इसको, हालांकि, दीज के बाद प्लूरल का प्रयोग होता है दोस्तों, याद रखेंगे। दीज, जैसे कि दीज बॉयज़, ये लड़के, है ना, तो दीज बॉयज़ होगा तो दीज के बाद बिल्डिंग्स होना चाहिए, तब आर बिल्कुल सही है, प्लूरल वर्ब बिल्कुल सही होता है। यहाँ पर इसमें दो दोस्तों गलती यहाँ है, एक तो ए में एरर है, दूसरा सी में भी एरर है। कहाँ है हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। दीज बिल्डिंग्स की, यह जो बिल्डिंग्स है आर इन नीड ऑफ रिपेयर, कि रिपेयर ऑफ नीड है, यानी कि रिपेयर की आवश्यकता है। अब कह रहा है कि देयर हैव बीन मच इम्प्रूवमेंट, कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट रहा है इन देयर अपीयरेंस में, उनका जो अपीयरेंस है यानी देखने में कैसे लगते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट रहा है। याद रखेंगे मच का प्रयोग जो है सो हम लोग किसके साथ करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। तो जब अनकाउंटेबल नाउन होता है तो सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जो हैव है यहाँ पर हैज़ होगा। देयर हैज़ बीन मच इम्प्रूवमेंट, याद रखेंगे। मच वाटर, मच के बाद वाटर अनकाउंटेबल नाउन है। मच नॉलेज, बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सो मच के जगह पर जो है सो यदि वेरी लगाते हैं तो वेरी फिर दूसरा कंडीशन हो जाता है। मच के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? अनकाउंटेबल नाउन को। यदि काउंटेबल नाउन का प्रयोग हम लोग करें, जैसे बोले कि यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा बुक है, तो यहाँ कह सकते हैं कि मैनी बुक्स, मैनी बॉयज़, याद रखेंगे। तो मैनी का प्रयोग करेंगे काउंटेबल नाउन के साथ और मच का प्रयोग करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो यहाँ पर मच के जगह मच इंप्रूवमेंट है, अनकाउंटेबल नाउन है जिसे गिन नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ऑब्वियसली हैव की जगह क्या लगाएंगे? हैज़ लगाएंगे। तो दो एरर था दोस्तों। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एक बार फिर से देखने का प्रयास करें और इसको एजिमुलेट करने का प्रयास करें। तो फिर दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहें और मेरे चैनल से दोस्तों आप बस सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड को भी शेयर करें, दोस्तों कमेंट करना ना भूलें। तो धन्यवाद।